हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में फाइनली हु हाउ बन गया था अंडरग्राउंड कंपटीशन की विजेता। सारी जनता तो हु हाउ की वजह से खुश लग रही थी और बाकी सारे एल्डर भी हु हाउ की वजह से उनका मुंह काला पड़ गया था। वहाँ का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था वहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर सा होने ही वाला है। ये सारे नजारे को टीचर सुहान ऊपर बैठ के सब कुछ आराम से नोटिस कर रहे थे। वो तो सोच रहे थे हमारे लोंडे का कोई जवाब नहीं। मुझे पता था वो जरूर झंडा गाड़ कर ही आएगा। तभी हम वो भूतिया एल्डर को देखते हैं। वो तो बहुत ही खुश लग रहे थे हु हाउ की वजह से, क्योंकि वो हु हाउ को अपने इविल सेक्ट में मिलाने चाहते थे। वहाँ पर जितने भी एल्डर थे अपने अपने मुंह फुलाकर चुपचाप निकल जाते हैं, क्योंकि उनका टीम आज कुछ भी नहीं कर पाया। दूसरे सीन में उस तहखाने को देखते हैं। वो अंकल तो और भी उतावला होकर ट्रेजर हाउस के अंदर जा रहे थे। उन्हें तो लग रहा था उनकी सारा का सारा कीमती सामान अभी भी सुरक्षित है, फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत तो डाउट लग रहा था। वो तो जैसे ही अंदर आके चारों तरफ को नजर घुमाते हैं, उन्हें तो दिखाई देता है बाबा जी का ठुल्लू। हु हाउ ने अपने बोरे में सब कुछ समेट के उड़न छू हो गए थे। यहाँ पर कीमती सामान तो छोड़ो, एक फूटी कोड़ी भी नजर नहीं आ रहा था कहीं पर। इधर कंपटीशन में रेफरी आ रहे थे प्राइज देने के लिए हु हाउ को। वो तो हु हाउ को दिखावे में कहते हैं, तुम सच में कमाल के बंदे हो, तुम्हें तो यहाँ पर हर कोई फॉलो करता है। मैं तो तुमसे कुछ पर्सनली बातें करना चाहता हूँ सन मून एम्पायर के बारे में। सब कुछ खत्म होने के बाद बाहर आके अकेले में मुझसे मिलना। लेकिन हु हाउ को पहले से ही पता था इस कमीने को भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी वो लेडी बीच में नाक घुसा कर कहती है, अपनी पर्सनल बातें बाद में कर लेना, अभी तो टाइम आ चुका है विजेता को गिफ्ट देने के लिए। वो तो हु हाउ को लेवल 9 का फिक्स सोल गाइड दे रहे थे। रेफरी तो ऐसा गिफ्ट देख के अंदर ही अंदर गाली देना शुरू कर देते हैं। इतना कीमती गिफ्ट कोई कैसे दे सकता। इधर अंकल पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। वो तो पागलों की तरह चारों तरफ को ढूंढ रहे थे। कुछ तो कीमती ट्रेजर बचा होगा अब भी, लेकिन उन्हें मिलेगा भी कैसे। आज तो उनका दिन ही खराब था। उन्हें तो ढूंढते ढूंढते मिल गया था उनकी फूटी किस्मत। दूसरे सीन में वो लेडी हु हाउ को बहलाते हुए कहती है, हम सब तो काफी टाइम से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम हमारे इविल सेक्ट के होली सन बन सकते हो। तुम्हें तो गॉड ने सिर्फ हमारे लिए ही बनाया होगा। तुम तो हमारे टीम को खुशी खुशी ज्वाइन कर लो। उन दोनों के चंगुल में हु हाउ बेचारा बुरी तरह से फंस चुके थे। अगले सीन में वो अंकल पागलों की तरह वो क्या कर रहे थे उन्हें खुद भी पता नहीं था। तभी हम एक सिपाही को देखते हैं। वो तो ढूंढते ढूंढते उसे मिल गया था एक टाइम बॉम्ब। वो बॉम्ब तो फटने में बस 3 ही सेकंड बचा था। वो अंकल तो ये बॉम्ब को देखते ही उनकी आत्मा बॉडी से बाहर निकल आ गई थी। उन्हें तो जिंदा होते हुए भी उनको तो साफ साफ यमराज जी के दर्शन हो चुके थे। इधर हु हाउ तो मन ही मन सोच रहा था अब तो टाइम आ चुका है सबको बताने के लिए तांग सेक्ट से भिड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। तभी वहाँ पर विस्फोट होना शुरू हो जाता है। हु हाउ ने जगह जगह पर चुन चुन के बम को फिट किए थे, जिससे कि पूरी सिटी को ही राख में बदल सके। वो तो भाई धीरे धीरे इतना बड़ा भयंकर रूप ले लेती है। उसका प्रभाव अंडरग्राउंड हॉल तक भी फैल हो रहा था। सारे लोग तो अपने ही जगह में हिल चुके थे। उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी यहाँ पर कौन सा अर्थक्वेक आ गई। उन लोगों को तो कुछ भी पता नहीं था। हु हाउ ने उनके सिटी के ऊपर परमाणु बम से ऑलरेडी हमला कर चुका है। सारे एल्डर तो इधर उधर भागने लग जाते हैं सिचुएशन को समझने के लिए। वहाँ पर तो टीचर सुहान मौका पाते ही हु हाउ के पास आकर कहते हैं, अपना टाइम खत्म हो चुका है, चुपचाप से यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो यहाँ पर फिर से वर्ल्ड वॉर 4 स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ था कि इसका नजारा दूर दूर साफ साफ दिखाई दे रहा था। हम देखते हैं बॉडी से के सारे मेंबर सेफली वहाँ से निकल के काफी दूर आ चुके थे। टीचर सुहान ऐसा नजारा दूर से ही देख के कहते हैं, हु हाउ तुमने अच्छा काम किया है। वो घमंडी प्रिंस इस घटना को कभी भी भूल नहीं पाएगा। इधर हम लोग क्राउन प्रिंस को देखते हैं। वो तो ऐसा नजारा देखते ही उन्हें तो जोर का झटका और भी जोर से लग रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनकी पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल चुकी थी। वो तो अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुके थे। आज तो कर्मा उनके ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं। तभी उन्हें एक सिपाही आकर बताता है, आपके अंकल अंडरग्राउंड सीक्रेट हॉल में गए थे, तभी ये विस्फोट हुआ था, जिसके वजह से वो भी वहाँ पर मारा गए हैं। और तो और कीमती खजाना का कोई भी अता पता नहीं। ये सुनते ही वो प्रिंस उनके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। ऑरेंज बेचारी भी क्या कर सकती है, वो भी चुपचाप खड़े होकर देख रही थी प्रिंस को। वो प्रिंस तो पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देते हैं, आज से मुझे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं रहा। अभी से मैं पूरी एम्पायर का अकेला ही रूलर हूँ। अब तो मेरे अंकल भी नहीं रहे, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी पूरी साम्राज्य ही मेरे आंखों के सामने ही मिट्टी में मिल चुकी है। दूसरे सीन में देखते हैं कि 2 स्टूडेंट को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। 2 इविल सोल मास्टर मिलके उन दोनों की वहाँ पर बलि चढ़ा रहे थे और ये प्रोसेस कुछ ही टाइम के बाद खत्म भी हो चुकी थी। फिर हम लोग दुश्मन के एरिया को देखते हैं। वहाँ पर चारों तरफ को सिक्योरिटी और भी टाइट कर चुके थे। तभी वो प्रिंस सबको अनाउंस करके बताते हैं कि कुछ भी हो जाए अंडरग्राउंड कंपटीशन को जारी रखेंगे। जबकि प्रिंस के हाथों में पूरी पावर आ चुकी थी, इसलिए उनके हर एक ऑर्डर को पूरी जनता आंख बंद करके फॉलो करने ही वाला है। लेकिन इधर प्रिंस के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अभी हम कंपटीशन हॉल को देखते हैं। वहाँ पर मैच को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग आकर गैदर हो चुके थे।
वहाँ पर क्यू क्यू की मम्मी भी आई हुई थी। वो तो अपने मम्मी को पूछ रही थी, क्या आपको पता है कल इतना बड़ा धमाका कौन किया होगा? क्यू क्यू की मम्मी कहती है, बेकार की बातों में ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपने मैच में ही ध्यान दो। उन्हें तो एक बंदा अलग सी नजरों में घूरे जा रहे थे। तभी वहाँ पर आ जाता है क्राउन प्रिंस, ऑरेंज, बॉय बिल, सोल मास्टर। वो सभी के सभी अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर आ चुके थे। वो तो ग्राउंड में आते ही देखते हैं सारे के सारे बड़े बड़े सेठ कोई भी मौजूद नहीं थे। उन लोगों को भी अच्छी तरह से पता था क्राउन प्रिंस कितना बड़ा कमीना है। वो सब नहीं चाहते होंगे अपनी जान बेकार में चली जाए। एल्डर होंग चैन तो देखते ही कहते हैं, माय लॉर्ड, क्या मैं कुछ सोल्जर को भेज दूं उन लोगों को पकड़ने के लिए? पर प्रिंस मना कर देते हैं, कहते हैं कि उनकी टेंशन छोड़ दो। इसके बाद प्रिंस सबको अनाउंस करके कहते हैं, आप सबको चिंता करने की कोई बात नहीं, आज हम सब मिलके और एक नया गेम को खेलने वाले हैं जिससे आपको फाइनल में जाने की कोई भी दिक्कत ना हो। उनकी बातें खत्म होते ही वहाँ पर ढेर सारा सिपाही आकर चारों तरफ को खड़े हो गए थे। उस एरिना में लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा था। सिपाही जाके लाइव टेलीकास्ट को भी बंद कर देते हैं, जिसके वजह से बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं चलने वाला था अभी के टाइम अंदर क्या क्या होने वाला है। इसके बाद प्रिंस सबके सामने सडनली उठ के खड़े हो गए थे। ये देखते ही सारी जनता चौंक से गई थी। वो लोग तो सोच रहे थे आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर वहाँ पर एक बड़ा सा सील बना देते हैं जैसे कि कोई अंदर से बाहर जा ना पाए। अंदर में चारों तरफ को पॉइजन गैस रिलीज करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए लोगों की टेंशन और भी बढ़ गई थी। उस ग्राउंड में साधारण जनता से ज्यादा क्राउन प्रिंस की सोल्जर आके खड़े हो गए थे। ऐसे सिचुएशन को देख के ये लग रहा था कि यहाँ पर फिर से खून की नदियां बहने वाली है। क्राउन प्रिंस तो गुस्से में कहते हैं, मेरी आधी साम्राज्य खत्म हो चुकी है और तुम लोगों को लग रहा था मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। वहाँ पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उनके खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए। सबको पता चल चुका था वो सारे के सारे बंदी बन चुके हैं। उसी पॉइजन गैस की वजह से कोई भी अपने पावर को यूज कर नहीं पा रहे थे। क्यों क्यों तो सबसे ज्यादा घबरा रही थी। वो तो अपने मम्मी से पूछने लग जाती हैं, अब हमारे साथ क्या होने वाला है? क्या हम लोग यहाँ से जिंदा बच के जा पाएंगे? उनकी मम्मी तो कुछ भी कह नहीं पाती। उन्हें भी पता है अभी के टाइम में क्राउन प्रिंस की पावर क्या है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी ऑरेंज तो बेशर्म की तरह पूछ रही थी, अभी आप क्या करने वाली हो? प्रिंस कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं ये सारे मैटर को हैंडल कर लूंगा। अगले सीन में हम टैंक सेक्ट की पूरी टीम को देखते हैं। वो सब तो जंगल के बीचों बीच चल चल के आगे को बढ़ रहे थे। उन सबको तो कुछ न कुछ तो अजीब लग रहा था। सारे लोग चौकन्ना होके आगे को बढ़ने लग जाते हैं। वहाँ पर साव साव तो सबसे ज्यादा घबरा रही थी। किसी को भी कुछ भी सही नहीं लग रहा था। वो सब तो चलते चलते फिर से वही जगह पर आ गए थे। हु हाउ तो देखकर कहते हैं, मैं यहाँ से जाने से पहले कुछ तो अजीब से नोटिस कर रहा हूँ। हम लोग तो एक ही जगह पर बार बार घूमे जा रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सिंबल लगा दिया था यहाँ से जाने से पहले। वहाँ पर सारे के सारे एक भूल भुलाए के अंदर आके वो सारे फंस गए थे। हु हाउ तो अपनी डिवाइन आइज को यूज करने की ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ की फॉग की वजह से हु हाउ की पावर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। हु हाउ कहते हैं कि यहाँ की फॉग मुझे अपनी पावर यूज करने नहीं दे रही है। तभी मास्टर ऊपर जा रहे थे चेक करने के लिए, कहीं उन्हें ऊपर जाके कोई तो एक रास्ता मिल जाए। हु हाउ तो नाना से पूछते हैं, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता है? तुम तो यहाँ से ही बिलोंग्स करती हो। नाना कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। हम लोग इस जगह को सीसान कहते हैं। नॉर्मली इस जगह पे कोई भी नहीं आता। ये बात सुनते ही काइटो कहते हैं कि तुमने सही कहा, कुछ दिन पहले की बात है। सोनमून एम्पायर ने कुछ सिपाही को भेजे थे यहाँ पर किसी एक चीज को ढूंढने के लिए, पर वो सब कभी भी वापस नहीं आए। तभी टीचर जुआन नीचे आकर कहते हैं कि मैंने भी ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने ज्यादा ऊपर जा नहीं पाए। ये जगह पूरी की पूरी मिस्ट्री से भरी हुई है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा ली, फिर भी मैंने ज्यादा ऊपर को जा नहीं पाए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई अंत ही नहीं है। वहाँ पर सबकी अच्छी तरह से लग चुकी थी। उन सबको तो कुछ भी पता नहीं था आगे उन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। तभी दाई हुआ बिंग अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ा के कहते हैं, हम सब अलग अलग होकर फैल जाते हैं, किसी को न किसी को रास्ता जरूर मिल जाएगा। पर टीचर जाओ कहती हैं, ऐसा करना सही नहीं होगा, हम पहले से ही फंस चुके हैं। जानबूझ के और मुसीबत को बुलाना सही बात नहीं है। फिर से वो लोग आगे को बढ़ने लग जाते हैं। तभी डोंगर कहती है, हम लोग तो पूरे 6 घंटे से ऐसे ही चल रहे हैं, पर रास्ता तो खत्म नहीं हो रहा है। साव साव कहती है, बात तो सही कही तुमने, यहाँ का माहौल और भी भयानक होते जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि ढेर सारा पीटल्स तेजी के साथ आगे को बढ़ रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। हम लोग फिर से मिलेंगे और एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।